आज हम आपको जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यदि जिम्नोस्पर्म को देखा जाए तो इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में बांट सकते हैं? दो ग्रुप। एक है साइकेडॉप्सिडा, और दूसरा ग्रुप है कोनिफेराप्सिडा। साइकेडॉप्सिडा जो होता है प्रिमिटिव ग्रुप होता है, ये जिम्नोस्पर्म का प्रिमिटिव ग्रुप है। और कोनिफेराप्सिडा ये एडवांस ग्रुप है। साइकोडॉप्सिडा जो ग्रुप है इसको तीन आर्डर में बांट सकते हैं। कितने आर्डर? तीन आर्डर। पहला आर्डर है साइकेडोफिल्केल्स, दूसरा आर्डर है विनिटाइटेल्स, और तीसरा आर्डर है साइकाडेल्स। ठीक है, तो साइकाडोप्सिडा सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है। इसको तीन आर्डर बांटते हैं, साइकाडोफिल्केल्स, विनिटाइटेल्स और साइकाडेल्स। ठीक है, अब इसको पहले देख लेते हैं, फिर कोनिफेराप्सिडा देखते हैं। साइकाडोफिल्केल्स जो है इसके सारे मेंबर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। इसके सारे मेंबर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। दूसरा फीचर है कि साइकाडोफिल्केल्स जो मेंबर थे उसमें फर्न लाइक कैरेक्टर पाया जाता था। ठीक है, इनके मेंबर में कैसा कैरेक्टर पाया जा रहा था? फर्न लाइक। तो साइकाडोफिल के सारे मेंबर एक्सटिंक्ट और इसमें फर्न लाइक कैरेक्टर। ठीक है, विनिटाइटेल्स इसको देखें, इसके भी सारे मेंबर ऑल मेंबर एक्सटिंक्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया एक एग्जांपल इसका है। ठीक है, विलियमसोनिया को एक इंडियन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बीरबल शाहनी। प्रोफेसर बीरबल शाहनी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रोफेसर बीरबल शाहनी ने किसको डिस्कवर किया? विलियमसोनिया को। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी या पैलियोबॉटनी। फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। ठीक है, बीरबल शाहनी क्या है? फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। ठीक है, जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, पैलियोबॉटनी ब्रांच है। अगला आता है साइकाडेल्स। साइकाडेल्स के मेंबर को हम जनरली कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। इसके जो मेंबर हैं उनको क्या कहते हैं कॉमनली? लिविंग फॉसिल्स। इसमें दो मेंबर हैं, एक है साइकस जिसको हम कहते हैं सैगोपाम, कॉमनली क्या कहते हैं? सैगोपाम। और दूसरा मेंबर है जामिया पिग्मिया, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जामिया पिग्मिया क्या है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। तो साइकाडेल्स के मेंबर को कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। इसमें साइकस है, सैगोपाम, और जामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। साइकस की विशेषता एक और है, इसमें मोटाइल मेल गैमेट होता है। इसका मेल गैमेट और ओव्यूल प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अब ये साइकाडोप्सिडा हो गया। अब हम अगला जो ग्रुप देखते हैं कोनिफेराप्सिडा।
दूसरा ऑर्डर है कोनिफेरा ऑप्सिडा, इसमें 4 ऑर्डर है। पहला है गिंगोएल्स, दूसरा है कार्डाइटेल्स, तीसरा है कोनिफेरेल्स और चौथा ऑर्डर है निटेल्स। तो इस प्रकार इसमें देखते हैं 4 ऑर्डर हो गए, गिंगोगेल्स, कार्डाइटेल्स, कोनिफेरेल्स और ग्रेटेल्स। इसमें जो गिंगोगेल्स है, ठीक है, इसमें भी सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। वो कौन सा है? गिंगो। ऑल मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सिर्फ गिंगो बचा है, तो इसलिए गिंगो को क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। और गिंगो का कॉमन नेम है, ठीक है, गिंगो का कॉमन नेम क्या है? मेडन हेयर ट्री। कई बार कई कंपटीशन में पूछा गया है कि गिंगो का कॉमन नेम क्या है? मेडन हेयर ट्री। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गिंगो में मोटाइल मेल गैमेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोटाइल मेल गैमेट। किसमें पाया रहा? गिंगो में, ठीक है। दूसरा ऑर्डर देखते हैं कार्डाइटेल्स। इसके सारे मेंबर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, सभी मेंबर इसके क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। अगला आते हैं कोनिफेरेल्स, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्डर है कौन सा है? कोनिफेरेल्स। और सबसे ज्यादा मेंबर अगर जिम्नोस्पर्म के कहीं पाया जा रहा है तो किस ऑर्डर में पाया जा रहा है? कोनिफेरेल्स। तो पूछा आता है कि सबसे ज्यादा मेंबर जिम्नोस्पर्म किस ऑर्डर में पाए जाते हैं? कोनिफेरेल्स, ठीक है। कोनिफेरेल्स में हम देखते हैं कौन कौन से वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। पहला इसमें देखते हैं पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चिलगोजा प्लांट। इससे क्या मिलता है? चिलगोजा। इसे चिलगोजा प्लांट भी कहते हैं। और ये कहां से प्राप्त होता है? चिलगोजा सीड से। दूसरा है पाइनस रॉक्सबर्गाई, ठीक है। इसको हम चीर प्लांट भी कहते हैं। इससे क्या मिलता है? एक रेजिन मिलेगा, इसको कहेंगे टर्पेंटीन। तीसरा है सिट्रस देवदारा, ठीक है। इससे क्या मिलता है? इमारती लकड़ी, देवदार प्लांट, ठीक है। चौथा है टैक्सस। टैक्सस को कॉमनली कहा जाता है यू प्लांट। इसका क्या फीचर है? इससे एक एंटी कैंसरस ड्रग मिलता है। ड्रग मिल रहा है, क्या नाम उसका? टैक्सॉल। तो पूछा आता है टैक्स एंटी कैंसर ड्रग टैक्सॉल किससे मिलता है? टैक्सस से, ठीक है। अगला देखिए जूनिपरस। इससे क्या मिलता है? सीडार वुड ऑयल। सीडार वुड ऑयल जो क्या करता है? मैग्निफिकेशन को बढ़ाता है, मतलब माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। छठवां है एवीज
बालसेमिया। इससे क्या मिलेगा? कनाडा बालसम। ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कनाडा बालसम क्या है? परमानेंट स्लाइड बनाने में उपयोग होता है। अगला है सिकोया। इसको क्या कहते हैं? रेडवुड ट्री। सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पेड़ कोई है, टालेस्ट पेड़ कोई है तो कौन सा है? सिकोया। इसको क्या कहेंगे? रेडवुड ट्री या फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। अगला पेड़ इसमें प्लांट हो जाएगा आरुकेरिया। आरुकेरिया को मंकी पजल या क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। ठीक है। एक प्लांट और लास्ट में जो बचा है वो क्या है? मेटासिकोया। मेटासिकोया भी क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, मेटासिकोया भी क्या हो गया? लिविंग फॉसिल्स। तो इस तरह हम कोनिफेरल्स के प्लांट को देखें। अब लास्ट ग्रुप जो बचा है ग्रेटेल्स, इसके बारे में देखते हैं। यदि ग्रेटेल्स को देखें तो ये कोनिफेरल्स का, ठीक है, या कोनिफेरसिडा ग्रुप का सबसे एडवांस मेंबर है। ठीक है, सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म है इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करता है। तो अगर पूछा जाए एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर कौन सा जिम्नोस्पर्म शो करता है तो मेंबर ऑफ ग्रेटेल्स। इसके 3 मेंबर हैं। या कौन कौन से एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करता है इसको देख लेते हैं। पहला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर है बाइटेक्निक ओव्यूल है। ओव्यूल कैसा है? बाइटेक्निक, 2 इंटीग्यूमेंट का बना हुआ ओव्यूल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वेसल्स प्रेजेंट। वेसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्चिगोनिया ऑब्सेंट एक्सेप्ट इफिड्रा। इफिड्रा को छोड़कर सब में आर्चिगोनिया ऑब्सेंट होती है। ये कैरेक्टर जो शो कर रहे हैं वो कौन सा? एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर, इसीलिए इसको एडवांस जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। इसके जो मेंबर हैं कौन कौन से हमको देख लेते हैं। एक मेंबर है ग्नीटेल्स, नीटेल्स हो गया, नीटम जिसको कहेंगे। ठीक है। दूसरा मेंबर इसका हो गया वेल्वेशिया, वेल्वेशिया। और तीसरा मेंबर हो गया इफिड्रा। वेल्वेशिया के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वेल्वेशिया जो होता है ये पाया जाता है कालाहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। कहां पाया जाता है? कालाहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें 2 लीफ पाई जाती है विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। दो लीफ मिलती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ। क्यों अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, इसीलिए क्या करती हैं ये, इसमें जो ग्रोथ होती है लीफ में वो अनलिमिटेड होती है। अगर इसका छोटा सा स्ट्रक्चर हम देख लें विलियमसोनिया का, इसकी प्लांट बॉडी कुछ इस तरह होती है। ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया और ये लीफ हो गया, और यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये क्या है, लीफ, ये भी हो गया लीफ। ये क्या हो गया किसका, वेल्वेशिया का। ठीक है, तो इस तरह आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म को देखें। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्डर हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। ठीक, अगर इसको आप ठीक से पढ़े हैं तो 2 क्वेश्चन आपका जवाब दीजिए। एक पहला चीज है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें फर्न कैरेक्टर पाया जाता है, इसको आप कमेंट करिए। और दूसरा ये है कि सबसे प्रिमिटिव कोनिफेराप्सिडा का मेंबर कौन है, सबसे प्रिमिटिव मेंबर कोनिफेराप्सिडा का कौन है। अगर ये आप ठीक से इसको पढ़े हैं, अभी ध्यान दिए, तो 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे प्रिमिटिव मेंबर कोनिफेराप्सिडा का, और फर्न लाइक कैरेक्टर किस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।